हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको ध्रुव जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, जो उनके साथ दिल्ली के एक हॉन्टेड हाउस में घटी है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद हैं तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको अगर अपने ही साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ध्रुव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम ध्रुव है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2016 में। ये घटना मेरे साथ एक हॉन्टेड हाउस में घटी थी। तो दरअसल हुआ ये था कि वो दिवाली का टाइम था। वो टाइम था सन 2010 का। ये तब का टाइम था जब ये घर एक नॉर्मल सा घर था और उसके बाद इस घर में सन्नाटा छा गया। और सन्नाटे के साथ साथ इस घर में भूतों का हमला हुआ। तो दरअसल हुआ ये था कि जो हॉन्टेड हाउस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो हॉन्टेड हाउस 2010 के दिवाली के दिन के बाद से ही हॉन्टेड हाउस बना था। तो दरअसल हुआ ये कि 2010 की दिवाली के दिन जब उसी घर का एक बच्चा रॉकेट जला रहा था, तो वो रॉकेट उड़ते उड़ते उसी घर में चला गया, जिस वजह से पूरे घर में आग लग गई और उस घर के सारे लोग जलकर खाक हो गए। और उस दिन के बाद से ही उस घर के अड़ोस पड़ोसियों का कहना है कि उस घर में किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं, गुनगुनाने की आवाज़ें आती हैं और बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती हैं। ऐसी कुछ घटनाएं मैं पिछले 6 सालों से सुनते हुए आ रहा था उस घर के बारे में। वो घर मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। सन 2016 का वो फरवरी का महीना था। दिन था 25 तारीख। वो दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने ये ठान ली थी कि आज तो मैं उस घर में जाकर ही रहूँगा, क्योंकि मैंने उस घर के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई थी और पिछले 6 सालों से मैं बहुत कुछ बातें उसके बारे में सुनता आ रहा था। तो मैंने 25 फरवरी 2016 के दिन ये कन्फर्म किया कि मैं उस घर को रात में विज़िट करूँगा और देखूँगा कि आखिर उस घर में है क्या। मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2016 में मेरी उम्र 20 साल थी और उस वक्त मेरे पास एक कैमरा भी था जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं उस कैमरे को लेकर 25 फरवरी की उसी रात को उस हॉन्टेड हाउस में गया, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो दरअसल हुआ ये कि मैं जैसे ही उस हॉन्टेड हाउस में एंटर करते ही मैं घर के थोड़ा अंदर गया। अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मैं कुछ भी ध्यान से देख नहीं पा रहा था। मैं अपने साथ एक टॉर्च और अपना वही कैमरा लेकर आया था, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए और लोगों को ये एविडेंस देने के लिए कि मैं सच में उस घर में गया था। और जब मैं धीरे धीरे करके उस घर के थोड़ा और अंदर जाता गया तो फिर मुझे पीछे से वही चैनल गेट बंद होने की आवाज़ आई। मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि चैनल गेट बंद हो चुका था। मैं उसके पास गया और मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। वैसे तो उसके ऊपर ना तो कोई ताला लगा हुआ था और ना ही ऐसी कोई चीज़ लगी हुई थी जिस वजह से वो बंद हो जाए, लेकिन वो चैनल गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। न जाने उसे क्या हुआ। उसके बाद मेरे पास घर के अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने मेरी टॉर्च चालू की और घर के अंदर चला गया। सबसे पहले तो मैं घर के निचले हिस्से को ही एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, क्योंकि पिछले 6 सालों में यहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी, जिस वजह से ये घर
बहुत ही गंदा हो गया था और चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। मैंने नीचे वाले फ्लोर को एक्सप्लोर किया और जब मैं नीचे वाले फ्लोर के एक्सप्लोर कर रहा था और उसी के एक फ्लोर के एक कमरे में था, तो मुझे ऊपर वाले फ्लोर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो रोने की आवाज़ें किसी के बच्ची के रोने की आवाज़ें थी। वो रोने की आवाज़ें सुन के मैं एकदम चौकन्ना हो गया। मैं अपनी धीमे धीमे कदम लेकर उसकी ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा था। उसकी जो सीढ़ियाँ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, जिस वजह से उसके अंदर से भी बहुत आवाज़ें आ रही थी। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे कदम ले लेकर ऊपर गया। जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि ऊपर के कमरे में एक कमरा खुला हुआ था, बाकी सारे कमरे बंद थे। मैं अपने धीरे धीरे कदम लेकर उस कमरे के अंदर एंटर हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर एंटर हुआ तो मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैंने देखा कि उस कमरे में एक काली सी परछाई उस पूरे कमरे में घूम रही थी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो दौड़ लगा रही थी। उसे देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहीं के वहीं गिर गया और मेरे हाथ से मेरा वो कैमरा जिससे मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था वो भी मेरे हाथ से नीचे गिरकर टूट गया। टूटा तो मैं खैर क्या ही बोलूँ, वो तो एकदम बिखर गया था। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, अपनी टॉर्च उठाई और अपना वो कैमरा भी उठाया। उसके बाद जब मैंने कैमरे को चेक किया तो वो कैमरा ख़राब हो चुका था और उसके अंदर मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग की थी वो भी गायब हो चुकी थी। और उसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गया और वो काली सी परछाई भी मेरे सामने से एकदम गायब हो चुकी थी। और उसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आया और बाकी कमरों को देखने लगा, लेकिन वो बाकी कमरों में कुछ भी ऐसा अजीब नहीं था। लेकिन उस घर में कुछ तो ऐसा था जिसको मैं महसूस कर सकता था। मैंने धीरे धीरे करके उस पूरे घर को एक्सप्लोर किया और जब मैं उसकी छत को देख रहा था तो मैंने देखा कि उसकी छत पर एक सीढ़ी लगी हुई है जो कि उसके बैकयार्ड में जाके उतरती है। मैं उस सीढ़ी के पास गया और उस छत से नीचे देखने लगा। मुझे लगा कि शायद मुझे यहीं से निकल जाना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला चैनल गेट तो एकदम बंद था। और जैसे ही मैं उस सीढ़ी तक पहुंचा तो वो सीढ़ी टूट गई और मैं एकदम नीचे जाके गिर गया और मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई, जिस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं उसी पीछे के बैकयार्ड में पड़ा हुआ हूँ। तब तक सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके थे। मैंने मेरा फ़ोन चेक किया तो उसमें भी 4:35 हुए थे। मैंने अपने आप को संभाला और उस बैकयार्ड को भी अच्छे से देखने लगा तो वहाँ मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखकर मैं उस घर के बैकयार्ड की छत को टाप के वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैंने देखा कि उस बैकयार्ड की एक दीवार पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ये घर हमारा है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से भागने लगा तो मुझे उसी घर के 5 लोगों की परछाई नज़र आई, जिसको देखकर मैं एकदम कंफर्म हो गया कि ये घर एक हॉन्टेड हाउस है। और उसके बाद मैं उस घर से बाहर निकल गया और भाग खड़ा हुआ। और उस रात के बाद कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस घर के अंदर वापस जा सकूं। दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। ये घटना मैंने ढूंढ के निकाली थी रेडिट से। अगर आपको घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।